पर इस प्यार का कोई फ़ायदा नहीं है जया, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये दुनिया इसको नहीं मानती। रश्मि, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मुझसे नहीं हो पाएगा अब, और मुझे माफ़ कर दो। मुझे माफ़ कर दो रश्मि, मुझसे अब और। आप किसकी वजह से आप शादी नहीं की अभी तक? अगर आप उनसे प्यार नहीं करते, अगर उनके प्यार को अभी तक आप भूले रहते हैं, तो आपकी दूसरी शादी हो जानी चाहिए था ना। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ है जया। देखिए जया, आप प्लीज़ रोना बंद करिए, कैमरा ऑन कर चुके हैं हम। और एक्चुअली ये मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मिले। इनका शादी हो चुका है करीब 2 साल पहले और इनके लाइफ में 2 साल से प्रॉब्लम है। तो हम चाहते हैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सारी बातें जो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बताएं ना, ये सब सारी बात आप मेरे ऑडियंस को बताएं ताकि उनको भी पता चले आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच चंदन जी, मेरी प्रॉब्लम समझने के लिए। सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था इंस्टाग्राम पर कि मेरी शादी 2 साल पहले ही हो चुकी है। देखिए रोइए मत, जो भी सारी बात है जब तक आप बताओगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा। चंदन जी, वैसे मेरी गलती है, मैंने अपने पति से पूछा ही नहीं था शादी के पहले कि उनकी लाइफ में पहले से कोई और है या नहीं, और ये बात मुझे शादी के बाद पता चला। आप समझिए मुझे कितना दुख हुआ होगा। उनकी पहले से एक गर्लफ्रेंड है, मैंने आपको बताया था। बस इसी कारण वो मुझे 2 साल से बात तक नहीं करते ठीक से वो मुझसे। कभी आप उनको जानने की कोशिश नहीं किया, आखिर उनके दिल में क्या, उनके मन में क्या, आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? वो मेरे पास कभी बैठे तब तो, कभी टाइम निकाले मेरे लिए तब तो। 2 साल से आप समझिए मैं कैसे रह रही हूँ अपने घर में। और ऐसा नहीं है कि शादी सिर्फ मेरी मर्जी से हुई थी, मेरे मम्मी पापा फैमिली की मर्जी से भी हुई थी शादी। तब मैंने जाकर हाँ बोला, और मुझे क्या पता था कि शादी के बाद ऐसा होने वाला है। मैं एक बार उस लड़के से मिलना चाहती हूँ चंदन जी, मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे बुलाया। देखिए मैं हूँ आपके साथ में हूँ, समझा? ताकि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो आप भी देखें। और अगर अभी भी वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं इस शादी में नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो जाएगा कि उन दोनों के बीच में मैं भी आ रही हूँ। बस इसी कारण से मैंने आपको बोला था। आपको पता है चंदन जी, मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं उन दोनों के बीच में आऊँ या फिर मेरी वजह से 2 जिंदगियाँ खराब हो। अगर एक की वजह से दोनों ज़िंदगी खराब होगी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैंने उनको कॉल किया है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मैंने उनको कॉल किया है आने के लिए। अच्छा, वो आ रही है? हाँ, मैंने उनको बोला एक बार ना आप उनको कॉल करके पूछ लिए वो कहाँ तक पूछी है। आप पहले नॉर्मल हो जाइए, आप आराम से आप पूछिए उनसे। फ़ोन का आप स्पीकर पे कीजिएगा। हेलो, हाँ मैं जया बोल रही हूँ। मैंने तुमसे मिलने को कहा था। हाँ जया, बस 5 मिनट रुक जाइए, मैं रास्ते में हूँ, मैं आ रही हूँ, आप जाइएगा। बस मैं आ रही हूँ। ओके, आओ जल्दी। तो ये आने के लिए बोले ना? हाँ। तो देखिए जया, हम बस रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं, जब वो आए तो आप नॉर्मली बात कीजिएगा और सोचिएगा ना कि उसके आखिर दिल में क्या है, वो जानने की कोशिश आप कीजिएगा। आखिर उनके लिए क्या है उनके दिल में, मुझे भी जानना पड़ेगा ना। उसके बाद तो आप जो आपका डिसीजन है वो तो लास्ट तो आप ही का डिसीजन होगा। मैं उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। ठीक है ना, ये आप सोच रहे हो, अगर उसके दिल में क्या है उनके लिए ये भी आप जानोगे तब तो आप डिसाइड करोगे कुछ भी। तो मैं चाहता हूँ ना कि उनके दिल में जो भी कुछ है वो आप पहले जान जाओ, उसके बाद आपका जो फैसला है। ओके? हेलो। हेलो, हाँ, कहाँ पे हो कहाँ हो आप? तुम? मैं पार्क के मैं अंदर आ गई हूँ। मैं पार्क दिख के नहीं रहे आप। इस साइड देखो, लेफ्ट साइड इधर। हाँ, देख गए।
कर रहे हैं आप? मैं बस देखना चाहती थी कि आखिर कौन है वो लड़की, इतनी भाग्यशाली लड़की आखिर कौन है वो। सौभाग्यशाली? सौभाग्यशाली तो तुम ही हुई ना। मेरे शादी होने के बाद भी आज तक मेरे पति तुम्हें ही चाहते हैं। आओ, खड़ी क्यों हो तुम? बैठो। और बताओ, कैसी हो? आपकी तो शादी हो गई, कैसा चल रहा सब कुछ? खुश हो गए ना आप दोनों काफ़ी? तुमको लग रहा होगा मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो कैसा है? शादी के बाद आखिर होता ही क्या? सब कुछ खत्म तो मेरा हो गया उनसे शादी करके। तुम क्या समझोगी शादी के बाद क्या हो रहा है और क्या नहीं? तुम्हें तो लगता होगा मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरा घर परिवार सब सुखी है, और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है रश्मि। मैंने तो आपको अपना सब कुछ दे दिया, मैंने जिसको सब कुछ माना, अपनी खुशी, अपना प्यार, अपना जीवन साथी, सब कुछ। जिसे तुम अपना जीवन साथी मानती हो वो मेरे जीवन साथी होते हुए भी आज तक वो तुम्हारे ही है, वो मेरे नहीं हुए अभी तक। शादी के 2 साल होने के बावजूद भी वो आज तक तुमसे ही प्यार करते हैं। चाहे जो कुछ भी हो, पर दुनिया तो पत्नी को ही याद करती है ना। ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण की शादी भले ही रुक्मणी से हो गई, लेकिन आज तक कृष्ण राधा के ही कहलाते हैं। मतलब यही कि मेरे पति आज तक तुमसे ही प्यार करते हैं। शादी के 2 साल हो गए, फिर भी वो आज तक मेरे साथ कभी टाइम नहीं अपना स्पेंड करते। दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोचते रहते हैं बस। और मैं क्या बोलूँ? कैसी किस्मत है ना हमारी। किस्मत तो तुम्हारी अच्छी है। कैसे अच्छी है ये? कैसे किस्मत है ये? मैंने जिससे प्यार किया उसके साथ शादी तुम्हारी साथ हुई, और अब तुम उसके साथ खुश रहो। मैं यही चाहती हूँ, तुम उसे खुश रख सकती हो, क्योंकि अब मैं नहीं हूँ उसके पास, पर तुम हो। मैं हूँ उसके पास, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता है। प्यार? बस साथ रहने से ही सब कुछ नहीं हो सकता। दिल में एक दूसरे के लिए प्यार होना भी ज़रूरी होता है। पर इस प्यार का कोई फ़ायदा नहीं है जया, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये दुनिया इसको नहीं मानती। तुम्हें पता, मुझे ऐसा कभी कभी फील आता है कि मैं तुम दोनों के बीच में आ रही हूँ। प्लीज़ भगवान के लिए ऐसा बात मत करो ऐसी बात। तुम समझ सकती हो, शादी के 2 साल होने के बावजूद भी वो मेरे पास ठीक से कभी बैठते नहीं, मुझसे बात नहीं करते। 2 साल होने के बाद भी मैं उन्हें ठीक से जान नहीं पाई। तो सोचो किस्मत किसकी अच्छी है। इतनी भाग्यशाली लड़की तो मैंने पहली बार देखा है। शादी होने के बावजूद भी मेरे पति तुम्हारे बारे में ही सोचते रहते हैं। तो बताओ किस्मत किसकी अच्छी है, मेरी या तुम्हारी? जो कुछ भी है, पर अब वो तुम्हारे हैं, और प्लीज़ उनके साथ खुश रहो। रश्मि, मैं चाहती हूँ कि अब तुम दोनों एक हो जाओ। शादी तुम दोनों की हुई है, भगवान के लिए ऐसी बातें मत करो। शादी हम दोनों की हुई है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। खुश रह सकते हो, उनसे बातें करो, वो बहुत अच्छे हैं, उनसे प्यार तो करो, प्यार करके देखो, बहुत ही अच्छे हैं। बातें तो तब करूँगी ना जब मेरे पास वो बैठेंगे। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता,
मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। वो मुझसे कुछ शेयर नहीं करते, मुझसे कुछ बताते नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब। कुछ नहीं कर सकती क्योंकि पत्नी मैं नहीं तुम हो। दुनिया तुम्हें अपनाएगी, मुझे नहीं। मुझे पता है मैं उनकी पत्नी हूँ। तुम ही उनका ख्याल रखो, तुम ही रखो उनका ख्याल। रश्मि तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मुझसे नहीं हो पाएगा अब, और मुझे माफ़ कर दो। मुझे माफ़ कर दो रश्मि, मुझसे अब और नहीं हो पाएगा। प्लीज़ तुम मत रो, प्लीज़ तुम मत रो। मैं समझाऊंगी, मैं समझाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। वो तुम्हारे साथ ही खुश रहेंगे। वो तुम्हारे साथ भी खुश होंगी, देखना। तुम क्यों नहीं समझ रही हो रश्मि? मैं तुम्हें कितना बार बताऊं, वो मेरे साथ खुश नहीं है। वो मुझे कुछ शेयर नहीं करते, मुझसे कुछ नहीं बताते। वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे, कब आ रहे हैं, मुझे कुछ नहीं बताते हो। तुम क्यों नहीं समझते हो रश्मि? मैं नहीं संभाल सकती अब ये कंडीशन, मुझसे नहीं रहा जाएगा अब। एक्सक्यूज मी, आप रो रहे हो यार? चंदन जी, मैंने आपको बताया था ना, मुझसे अब ये नहीं देखा जा सकता। ठीक है, एक्सक्यूज मी, पहले मैं बता देना अपने बारे में। मेरा नाम चंदन है, मैं इनके जानने वाला हूँ और इन्होंने बता रखा आपके बारे में और उनके बारे में। तो प्लीज़ आप इनका सिचुएशन तो देखो। आप जब ये बोल रहे हैं कि इनसे वो सुधर नहीं रहे, इनकी बात वो नहीं मान रहे, शादी के 2 साल हो चुके हैं ना? अब तक वो प्यार करता है आपसे? नहीं बात करता। तक नहीं करते मुझसे वो। मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि दुनिया पत्नी को मानती है। देखिए, हम मानते पत्नी को मानते, लेकिन आप ये बताओ, इस शादी से क्या कौन खुश है? आप खुश हो? आप खुश हो नहीं ना? तो ऐसा रिश्ता किस काम से? जिस रिश्ते से आप खुश नहीं है, वो खुश नहीं, ये खुश नहीं है। मुझे पता चला है कि आपकी शादी नहीं हुई है। आप किसकी वजह से आप शादी नहीं की अभी तक? अगर आप उनसे प्यार नहीं करते, अगर उनके प्यार को अभी तक आप भूले रहते हैं, तो आपकी दूसरी शादी हो जानी चाहिए था ना? मैं नहीं कर सकती शादी। क्यों? कहीं ना कहीं आपके दिल में भी है उनके लिए प्यार, है ना? हम चाहते हैं आप लोग ना एक अच्छे से बात कर लो, जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी है, सारा चीज़ आप देख लो। ठीक है, मैं उनसे मिलूंगी, मैं मिलूंगी उनसे। ठीक है रश्मि, तुम उनसे मिलना चाहती हो ना? तुम एक बार प्लीज़ उनसे मिलकर सब कुछ ठीक कर दो। आखिर वो क्या चाहते हो और तुम क्या चाहती हो? मैं बीच में नहीं आना चाहती रश्मि। एक बार मिलकर सब कुछ क्लियर कर लो तुम लोग। बस हम भी यही चाहते हैं कि जो भी है सिचुएशन, एक बार आप उनसे मिल लो। जिस वो हाल में है ना, हम लोग से सुधरने वाले नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आप ही एक बार बात करो उनसे, जो भी क्लियरली है बात उनसे कर लो। मैं आऊँगी। थैंक यू सो मच रश्मि, कल ज़रूर आना, कल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, देखा आप लोगों ने किस कदर जया अपने लाइफ में परेशान है अपने हस्बैंड से लेकर, और रश्मि ने बोला कि ठीक है वो मिल लेंगे। इस वीडियो में क्या होता है आगे, मैं कोशिश करूँगा वो वीडियो जल्दी शूट करने के लिए, और इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।